अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है तासीर मोहब्बत अस कलम महिशबा कशफ, एपिसोड 4। सरनिश अलियाना की खामोशी और उसके चेहरे पर मौजूद खफगी को महसूस कर रही थी। उसने नरमी से अलियाना से पूछा, क्या हुआ अलियाना, इतनी खफा खफा क्यों लग रही हो? अलियाना ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं आपी। सरनिश अलियाना के दिल में छिपे हुए जज्बात को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने अलियाना को प्यार से कहा, अलियाना तुम मेरे लिए बहुत अहम हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर कुछ बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। टैक्सी में बैठकर अलियाना ने सरनिश से कहा, आप भी इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इन लोगों के साथ बुरा करते हैं। जर्निश ने हल्की सी मुस्कुराहट देकर कहा, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। जर्निश की इन बातों को सुनकर अलियाना के दिल में ये बात वाज़ेह हो गई कि इस दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता। बस अल्लाह सबकी किस्मत अच्छी करे ताकि उन्हें बुरे लोगों का सामना ही ना करना पड़े। जर्निश की इस हिकमत और मोहब्बत भरे अल्फाज ने अलियाना के दिल में सुकून भरा और उसको यकीन दिलाया कि दुनिया में मोहब्बत खैर की रोशनी हमेशा मौजूद रहती है। बस हमें इस पर यकीन रखना है और अल्लाह से दुआ मांगनी है। इस्लाम में यतीमों के साथ बुरा सलूक करना एक संगीन गुनाह समझा जाता है। कुरान मजीद और हदीस में यतीमों के हुकूक और उनकी हिफाजत पर जोर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यतीम के साथ बुरा सलूक करता है वो अल्लाह की नाराज़गी का मुस्तहिक होता है। यतीमों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव करना हमारे ईमान का हिस्सा है और उनके साथ बुरा सलूक करना इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इस्लाम हमें सिखाता है कि यतीमों की मदद करें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें और उनके दिलों में खुशी भरने की कोशिश करें। यतीमों के साथ बुरा सलूक करना ना सिर्फ उनके दिलों को तोड़ता है बल्कि अल्लाह की नाराज़गी का सबब भी बनता है। दूसरी तरफ आर्यन था जो अपने खेलों से ही फारिग नहीं होता था। उसका बस चले तो सुबह से रात तक वो खेलता रहे। आर्यन के कॉलेज में बहुत सी लड़कियां थीं जो हद से ज़्यादा खूबसूरत थीं और आर्यन से मोहब्बत का दावा करती थीं, मगर आर्यन उन्हें कभी नहीं देखता था और ना ही उसे वो सब पसंद थी। आर्यन और अब्रार दोनों लड़कियों को नज़रअंदाज करते थे क्योंकि हर लड़की उन पर मरती थी और ये बात उन्हें पता थी। ये दोनों अपनी अपनी दुनिया में मगन रहते थे जहाँ खेल और जिम्मेदारियों का बोझ था। मोहब्बत की दुनिया से दूर उन्हें ये सब कुछ गैर ज़रूरी और मामूली लगता था। उनका यकीन था कि सच्ची मोहब्बत वक्त के साथ आएगी और वो उस वक्त अपने मुकद्दर और अपनी मेहनत पर तवज्जो देना चाहते थे। आर्यन अपनी ब्लैक टी शर्ट में बास्केटबॉल खेलने के दौरान अपने एयरपॉड्स में गाने सुन रहा था जब उसकी क्लास की एक हद से ज़्यादा खूबसूरत लड़की अदीना उसके करीब आई और बोली, कैसे हो आर्यन, अच्छे लग रहे हो बहुत इस ब्लैक टी शर्ट में। तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कलर है ये। आर्यन ने उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया, जिस पर अदीना को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी अदाकारी जारी रखी। अदीना ने आर्यन की कमर की तरफ से शर्ट खींची तो आर्यन खुद डर गया कि उसके पीछे कौन है। लड़की को देखते ही बोला, हाथ मत लगाओ, क्या चाहती हो तुम? तो अदीना और ज़्यादा गुस्से में आ गई और ये सब के सामने अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए वहाँ से चली गई। आर्यन के दोस्त आर्यन से पूछने के लिए आए, जिस पर उसने गुस्से में कहा, अजीब सी लड़कियाँ हैं यहाँ की। आर्यन को ये सब सूरत हाल बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने अपने आप को खेल में मशगूल रखने का फ़ैसला किया, जबकि अदीना और दूसरी लड़कियां अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होकर वहां से हट गईं। ये लम्हा आर्यन की ज़िंदगी में एक दिलचस्प वाक़या था जो उसकी अपनी हुदूद और उसूलों को बरकरार रखने की अक्कासी करता है। आर्यन एक ऐसा लड़का था जो जिस्मानी राब्ते से बिल्कुल भी रियायत महसूस नहीं करता था। वो लोगों के जिस्मानी कर्ब से कतराता और अपनी हदूद का बहुत ख्याल रखता था। आर्यन को किसी का छूना या उसके करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने दोस्तों और जानने वालों से भी फासला रखता और सिर्फ ज़रूरी बातचीत तक ही महदूद रहता था। आर्यन की एक खासियत उसकी शख्सियत की इनफरादियत को ज़ाहिर करती थी और उसके दोस्तों को भी मालूम था कि वो जिस्मानी राब्ते से दूर रहना पसंद करता है। अबरार ने सरनिश की आवाज़ में छिपी हुई उदासी को महसूस कर लिया था। उसने नरमी से पूछा, सरनिश, ये कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? सरनिश ने हैरान होकर अबरार की तरफ देखा। आप वाकई मेरी मदद करना चाहते हैं? अबरार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल, तुम मेरी दोस्त हो और दोस्तों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। सरनिश की आंखों में आंसू आ गए
और उसने दिल की गहराइयों से अबरार का शुक्रिया अदा किया। अबरार के इस कदम ने जर्निश के दिल में उसकी मोहब्बत और एहतराम को भी बढ़ा दिया था। उसने सोचा, काश दुनिया में हर कोई अबरार की तरह होता, जो दूसरों की मदद और मोहब्बत के लिए हमेशा तैयार रहता है। अबरार की ये बात सुनकर जर्निश हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से उसकी तरफ देखती रही। अबरार की आंखों में आंसू थे और वो जर्निश की मदद करने पर बहुत खुश था। अबरार, जो एक सियासतदान था और हमेशा अपने मफाद के लिए काम करता था, जर्निश के आने से बदलने लगा था। वो अब अपने वालिद की तरह मफाद परस्त नहीं रहा था, बल्कि हकीकी मोहब्बत और इंसानियत की तरफ माइल हो गया था। जर्निश की मासूमियत और खुलूस ने अबरार के दिल में अपनी नई रोशनी भर दी थी। उसने जर्निश की बहन का दाखिला एक अच्छे कॉलेज में करवाने और तमाम अखराजात बर्दाश्त करने का वादा करके अपनी इंसानियत और मोहब्बत का सबूत दिया। जर्निश की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे और उसने दिल की गहराई से अबरार का शुक्रिया अदा किया। अगले ही दिन जर्निश को अबरार ने खबर दी कि उसकी बहन का दाखिला हो गया है। जर्निश खुशी से रोने लगी और अबरार का शुक्रिया अदा किया। अबरार की खुशी जर्निश को देखकर और भी बढ़ गई थी। अबरार अपने रूम में सीसीटीवी कैमरा देखने लगा, जिसमें उसने नोट किया कि जर्निश अपनी टेबल पर नहीं थी। वो हड़बड़ाते हुए उठा और वर्क एरिया में देखने लगा। उसे जर्निश कहीं ना मिली। आखिरी बार जब वो कैफेटेरिया के सामने से गुजरा तो उसने देखा कि जर्निश नमाज पढ़ रही है। ये देखकर उसकी आंखों को ठंडक पहुंची और वो पास ही सोफे पर जाकर बैठ गया। जब जर्निश ने सलाम फेरा तो अबरार को देखकर हैरान हो गई कि वो यहाँ क्या कर रहा है। अबरार ने हंसते हुए कहा, आप क्या कर रही हैं? नमाज पढ़ रही हूँ। अबरार ने कहा, अभी तो अज़ान में वक्त है। जर्निश मुस्कुराते हुए बोली, मैं शुक्राने के नफ़िल अदा कर रही हूँ। अबरार को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो दीन से बहुत दूर था। जर्निश ने समझाते हुए कहा, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि मेरी बहन का दाखिला हो गया और आप जैसे अच्छे और साफ़दिल इंसान से मेरी मुलाकात हुई। ये सुनकर अबरार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कहा, अच्छा, मैं भी नवाफिल अदा करना चाहता हूँ। तो जर्निश ने पूछा, किस लिए? तो अबरार ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ इशारा किया तो जर्निश को समझ नहीं आया। जर्निश बहुत खुश लग रही थी, जिसकी वजह से अबरार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। उसने नमाज में जर्निश को पाने की दुआ की। अबरार जर्निश की अल्लाह ताला से मोहब्बत और उसकी दुआओं को देखकर बेहद खुश था। जब उसने जर्निश को शुक्राने के नफिल अदा करते हुए देखा तो उसके दिल में जर्निश के लिए एहतराम और मोहब्बत की एक नई लहर आई। जर्निश की ईमानदारी और खुलूस दिल से की जाने वाली दुआएं अबरार के दिल को छू गईं। अबरार ने महसूस किया कि जर्निश की मोहब्बत और अकीदत उसे अल्लाह के करीब ले आई है। जर्निश की ये खासियत उसके दिल में गहरी असरार छोड़ गई और उसने अबरार के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान को मज़ीद मजबूत किया। जर्निश की नमाज और दुआ की खूबसूरती ने अबरार को एक नया नज़रिया दिया और उसकी ज़िंदगी में एक नया मकसद पैदा किया। अबरार ने सोचा कि वो भी जर्निश की तरह अल्लाह की मोहब्बत और रज़ा के लिए कोशिश करेगा। जर्निश की दुआओं ने न सिर्फ उसके दिल को खुशी और सुकून पहुंचाया, बल्कि अबरार को एक नई रूहानी रोशनी भी दी। जर्निश की अल्लाह से मोहब्बत और दुआओं की खूबसूरती अबरार के दिल को बहुत मुतासिर कर रही थी। जब जर्निश ने कहा, आपको पता है, मैं जब भी खुश होती हूँ तो नमाज़ पढ़ती हूँ और जब खफा होती हूँ तो कुरान पढ़ती हूँ। अबरार ने हैरत से पूछा, तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होती हैं? जर्निश ने थोड़ी देर ठहर कर जवाब दिया, हाँ, मगर जो नहीं होती उनमें अल्लाह की मसलियत होती है। अबरार ये सुनकर जर्निश की आंखों को देखने लगा, जिनमें अल्लाह पर यकीन और अल्लाह से मोहब्बत झलक रही थी। अबरार ने आहिस्ता से पूछा, मेरे लिए दुआ करोगी? जर्निश हैरत से बोली, जी, क्यों नहीं। अबरार ने कहा, अल्लाह से ये मांगना मेरे लिए कि मुझे वो मिल जाए जिसकी सोच मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रहती है। अबरार ये कहते हुए जर्निश की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उससे कभी नज़रें हटाएगा ही नहीं। उसकी नज़रों से मोहब्बत झलक रही थी और उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। जर्निश ने उस दुआ को मांगने के लिए हामी भर ली। वो अल्लाह से अबरार के लिए ये दुआ मांगेगी, जबकि उसे क्या पता था कि जर्निश ही वो है जो अबरार चाहता है अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए। काम ख़त्म करने के बाद जर्निश घर जाने के लिए टैक्सी बुक करने लगी तो अबरार, जो पीछे से भागता हुआ आया, उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहने लगा, मैंने बाज़ार जाना है, इसलिए टैक्सी से जा रही हूँ।
जरनिश ने कहा तो अबरार ने जवाब दिया, बैठो गाड़ी में, जिस पर जरनिश बैठ गई। मैं छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं, मैंने अलियाना के लिए यूनिफॉर्म और किताबें लेनी हैं। अबरार मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम अपना वक्त लगाओ, मैं यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। आप चली जाएं, आपको काम होगा। तो अबरार ने फ़ौरन कहा, नहीं, मुझे काम नहीं है। जरनिश गाड़ी से उतरकर दुकान में चली गई। अबरार, जो उसे देख रहा था और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि वो किसी और मर्द यानी दुकानदार से बात कर रही थी। ये बंदा कितना फ्री हो रहा है मेरी जरनिश से, उसको तो मैं बताता हूँ। गुस्से में उतरकर जरनिश के पास जाकर खड़ा हो गया जरनो। ये सुनकर जरनिश ने ताज्जुब से अबरार को देखा और अबरार ने आँख मारते हुए इशारा किया। दुकानदार जो अपना काम कर रहा था, उसको महसूस हो गया कि ये लड़की लड़के के साथ है। काम ख़त्म होने पर गाड़ी में आकर बैठ गई। आपने जरनो क्यों कहा? वो मर्द तुमको गंदी नज़रों से देख रहा था, तो उससे बचाने के लिए मैंने जरनो कहा। जरनिश उस दुकानदार की तरफ दोबारा देखने लगी, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। जरनिश को शदीद गुस्सा आया और वो गाड़ी से उतर गई। दुकान में दाखिल हुई तो बोली, तमीज़ नहीं है, और तेज़ थप्पड़ उस मर्द को मार दिया। अबरार ने ये देखकर सोचा कि ये तो मेरी कॉपी है, उसका मतलब है कि मुझे अपनी तरह की ही लड़की मिल गई। वो मर्द जो दूसरी औरतों को घूरते हैं, उनकी नज़रों में न सिर्फ बेहयाई होती है, बल्कि वो औरतों की इज्जत और वक़ार को भी मजरूह करते हैं। उनकी ये हरकत निहायत शर्मनाक और गैर इखलाकी होती है, जो औरतों के दिलों में खौफ और बेचैनी पैदा कर देती हैं। ये मर्द अपनी नज़रों से औरतों की इज्जत को पामाल करते हैं और उनके दिलों में एक नाकाबिले बयान दर्द और तकलीफ़ छोड़ जाते हैं। उनकी ये हरकत न सिर्फ उनको अपनी शख्सियत की कमज़ोरी ज़ाहिर करती है, बल्कि माशरात में इकरार और इखलाकियात की भी खिलाफ वर्जी करती है। औरतों को उनकी नज़रों से बचाने के लिए हमें अपनी सोच और रवैये को बुलंद करना होगा और उनकी इज्जत और वक़ार का एहतराम करना होगा। जरनिश वापस आकर गाड़ी में बैठी और अबरार उस पर फ़ख्र महसूस कर रहा था, जैसे उसकी अपनी बीवी ने किसी मर्द को उसकी असल औकात बताई हो। बहुत अच्छा किया आपने, उन जैसे मर्दों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, अबरार ने कहा, जिस पर जरनिश का गुस्सा फ़ौरन कम हो गया। जरनिश इस बात से खुश थी कि अबरार उन मर्दों में से नहीं है जिनकी सोच छोटी हो। अबरार की ये हिमायत और मोहब्बत जरनिश के दिल को सुकून पहुंचा रही थी और उसने महसूस किया कि अबरार वाकई एक अच्छा और साफ दिल का इंसान है। घर आकर जरनिश ने अलियाना को सब बताया और वो खुशी से पागल हो गई कि उसका ख्वाब पूरा होने वाला है, एक बड़े कॉलेज में जाने का। आपी, अब कितनी अच्छी हैं, आपने इतना सब मेरे लिए किया, और अबरार भाई इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, अलियाना उछलते हुए बोली। जरनिश अपनी बहन को खुश देखकर और भी ज़्यादा खुश हुई और जब उनके बाबा ने उनके सर पर हाथ रखा तो जरनिश की आंखें नम हो गईं। ये लम्हा जरनिश के लिए खुशी और मोहब्बत का था, जिसमें उसने अपने ख़ानदान की मोहब्बत और हिमायत को महसूस किया। जरनिश का दिल शुक्रगुजारी और खुशी से भर गया। अलियाना नाचते नाचते अपने कमरे में गई और यूनिफॉर्म ट्राई करने लगी। मैं सुबह ये वाला हेयर स्टाइल करूँगी। नहीं, ये वाला। इसे छोड़ो, ये वाला। जरनिश उसकी ये बातें सुनकर हंसने लगी और उसकी जोशो खरूश को देखकर सुकून हासिल कर रही थी। अलियाना की खुशी जरनिश के दिल को मुतमईन कर रही थी और उसने सोचा कि उसकी मेहनत और कुर्बानियाँ रंग ले आई हैं। जरनिश की ये कैफियत उसकी ज़िंदगी में आने वाली तकलीफ़देह हालात का आगाज़ थी। जब उसने उमर की बातें सुनी तो उसका खून खौलने लगा और उसने गुस्से में आकर उमर को थप्पड़ मार दिया। ये सब कुछ उसके लिए एक जज्बाती लम्हा था, जिसमें वो अपने वालिद और बहन के लिए लड़ रही थी। मगर अफसोस की बात ये थी कि मोहल्ले के लोग उमर को हीरो की तरह पेश कर रहे थे और जरनिश की हिमायत करने के बजाय उस पर तनकीद कर रहे थे। ये सब जरनिश के लिए दिल तोड़ने वाला था। जब उसने अपनी पुरानी दोस्त नाजिश के वालिद के अल्फाज सुने तो उसे और भी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची। जरनिश को लगा कि उसने सही कदम उठाया है, मगर माशरा उसके ख़िलाफ़ था। अलियाना ने अपनी बहन की हिमायत में बात की, मगर जरनिश ने उसे इस गंदगी से दूर रहने की हिदायत दी। जरनिश की आंखों में दोस्ती का दर्द और अपने ख़ानदान की हिफाजत का अज़म झलक रहा था। उसके वालिद ने उसे और अलियाना को अंदर कर खिड़की बंद कर दी और उन्हें समझाया कि ये मोहल्ला है
और यहाँ ऐसे हालात में सोच समझकर कदम उठाने होते हैं। सरनिश ने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ इस दर्द को महसूस किया और दिल में ये अज़म किया कि वो अपने वालिद और बहन की खातिर हर मुश्किल का सामना करेगी। सरनिश ने सारी रात टेंशन में गुजारी। उसे मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे थे जो उसे तकलीफ़ पहुंचा रहे थे। वो सोच रही थी कि सुबह उठकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर उसे क्या पता था कि सुबह कौन सा तूफ़ान आ जाएगा। सुबह उठकर सरनिश ने अलियाना को कॉलेज भेजा और ख़ुद दफ्तर के लिए निकल गई। अलियाना खुशी से कॉलेज की पहले दिन अपनी क्लास में जाकर बैठी और सब चीज़ों को देखकर खुश हो रही थी। ये कॉलेज कितना बड़ा है, यहाँ पर कितना कुछ है, यहाँ पर सब कितने अमीर हैं, यहाँ कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, यहाँ तो खेल के लिए मैदान भी है। ये सब बातें वो अपने दिल में सोच रही थी और अपने ख़यालात में कॉलेज के कॉरिडोर में चल रही थी। तभी उसकी टक्कर एक ऊंचे लंबे लड़के से हुई। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपनी किताबें उठाने लगी। आर्यन जो उसकी तरफ देख रहा था, उस लड़की की जुल्फ़ें उसके चेहरे पर आ गईं और आर्यन उसका चेहरा ही नहीं देख सका। आपको नज़र नहीं आता? नहीं, लगता है आपको बहुत नज़र आता है। ये बोलते हुए गुस्से में अलियाना खड़ी हो गई और आर्यन की लंबे वजूद को देखकर सहम गई। क्या कहा तुमने? वही जो आपके लंबे कानों ने नहीं सुना। मेरे लंबे कान नहीं हैं, और दोबारा देखकर चलना। वो अपने कानों को हाथ लगाते हुए वहाँ से चला गया। अलियाना हंस रही थी कि ये क्या पागल था और मुंह बनाते हुए वहाँ से क्लास में चली गई। ये लम्हात अलियाना के लिए नए थे और उसे कॉलेज की ज़िंदगी का आगाज़ कुछ गैर मामूली अंदाज में मिला। ब्रेक के वक्त भी अलियाना को वही लड़का आर्यन अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए दिखाई दिया। उसे देखकर अलियाना ने सड़ा हुआ मुँह बनाया। देख आर्यन, तुझे देख रही है, उसके दोस्तों ने कहा, जिस पर आर्यन एक बार मुड़ ही गया और देखा कि अलियाना खड़ी थी। उन दोनों के दरमियान खासा फासला था, मगर ना जाने क्यों उन्होंने जंग का माहौल बना रखा था। आर्यन के देखने पर अलियाना ने आंखें घुमाई और अपने बालों को पीछे कर दिया। ये देखकर आर्यन को बहुत हैरत हुई कि ये पहली बार किसी लड़की ने उसके साथ ऐसा सलूक किया है। वो हल्का सा मुस्कुराया और वापस अपने दोस्तों के साथ बातों में मशगूल हो गया। अलियाना अपनी बहन यानी सरनिश की तरह नहीं थी। उसकी आंखों का रंग भूरा था जो सूरज में चमकता था और उसके बालों का रंग तेज़ भूरा था, मगर उसकी आंखों के नीचे भी तिल था जैसे सरनिश के था। दोनों बहनें बहुत खूबसूरत थीं और हरकतों में भी एक जैसी थीं। उनकी खूबसूरती और खसूसियात में एक अनोखी हमआहंगी थी जो उन्हें और भी ज़्यादा खास बनाती थी। आर्यन को अलियाना में दिलचस्पी होने लगी, यानी वह अलियाना को जानना चाहता था। इत्तेफाक से आर्यन और अलियाना एक ही क्लास में थे, मगर अलियाना को इस बात का अंदाज़ा ब्रेक के बाद हुआ। क्लास में बैठे बच्चे टीचर को सुन रहे थे जो पढ़ा रही थी, मगर आर्यन अलियाना को देखे जा रहा था जो अलियाना को महसूस हो चुका था। उसने एक ही बार गर्दन मोड़कर आर्यन को देखा और ज़बान निकालकर चिढ़ाने लगी, जिस पर आर्यन की हंसी छूट गई। टीचर ने आर्यन को हंसते हुए देख लिया तो उसे खड़ा कर दिया। क्यों हंस रहे हो आर्यन? आर्यन ने सहम कर जवाब दिया, मैं माजरत चाहता हूँ मैम, दोबारा नहीं होगा ऐसा। टीचर ने उसे बैठा दिया। उसकी ऐसी हालत देखकर अलियाना हंस पड़ी। दूसरी तरफ अदीना जो इसी क्लास में थी, उसने अलियाना को देखकर गुस्से से अपनी पेंसिल तोड़ दी, जिसकी वजह से क्लास में खामोशी छा गई और सब उसकी तरफ देख रहे थे। जिस पर अदीना ने तेज़ी से गुस्से में कहा, क्या है, क्यों देख रहे हो मुझे? पहली बार देखी है टूटी हुई पेंसिल? अदीना को अलियाना से शदीद हसद महसूस हो रही थी। वो देख रही थी कि अलियाना की खूबसूरती, मासूमियत और एतमाद सब को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है। अलियाना की मुस्कुराहट और अंदाज ने अदीना के दिल में एक आग भर दी थी। वो महसूस कर रही थी कि अलियाना की मौजूदगी उसके लिए एक चैलेंज बन चुकी है और यही बात अदीना को परेशान कर रही थी। अदीना का गुस्सा और हसद उस वक्त बढ़ गया जब उसने देखा कि आर्यन भी अलियाना की तरफ मुतवज्जो है। अदीना को लगा कि अलियाना ने उसकी तवज्जो को चुराने की कोशिश की है। वो अपनी पेंसिल तोड़कर अपनी नाराज़गी और हसद का इजहार कर रही थी, जो कि उसके अंदरूनी जज्बात की अक्कासी कर रही थी। खेलों के पीरियड में अलियाना अकेली बैठी थी और लड़कियों को खेलते हुए देख रही थी। आर्यन, जिसने दूर से अलियाना को अकेले बैठा देखा, उसके पास गया और साथ बैठ गया। अलियाना, जो अपने ख्यालात में डूबी हुई थी, उसे महसूस भी नहीं हुआ कि आर्यन उसके साथ बैठा है। क्या सोच रही हो?
अलियाना का दिल डर से बाहर आ गया। क्या है? क्यों डराया मुझे? मैंने कब डराया? पागल लड़की, क्या काम है तुमको? तुम अकेली बैठी थी, सोचा तुम्हारे साथ जाकर बैठ जाऊं। अच्छा, तुम जाओ खेल खेलो, यहाँ क्यों बैठ रहे हो? आर्यन हंसते हुए बोला। तुम चाहती हो मैं चला जाऊं? तो अलियाना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी, आर्यन हंसते हुए बोला। मेरा नाम सरदार आर्यन हुसैन है। अलियाना को सेकंड भी नहीं लगा, सोचते हुए कि उसका जवाब में बोली, तुम अबरार के भाई हो? उसने हाँ में सर हिलाया। अबरार भाई मेरी आप ही के दोस्त हैं। ये तो अच्छी बात है, अबरार भाई आपकी बहन के दोस्त हैं और मैं आपका बन जाऊंगा दोस्त। अलियाना ने घूरते हुए आर्यन को देखा और कहा, ठीक है फ्रेंड्स। आर्यन हाथ हिलाते हुए बोला, मेरा नाम अलियाना है। आर्यन ने दिल ही दिल में सोचा, मेरी अलियाना। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अलियाना उठी और ग्राउंड की तरफ जाने लगी। आर्यन उसे आवाज़ें दे रहा था, मगर उसने एक आवाज़ न सुनी। ग्रुप के बीच में पहुंचकर रैकेट उठाए और आर्यन को चैलेंज किया। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी बात नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। खुदा हाफिज़।